जूम, इसको देखो। कटरीना कैफ, याना गुप्ता, रिया और राइमा सेन जैसे चेहरों के बाद लैक्मे फैशन वीक के फिनाले में जुड़ने जा रहा है एक नया नाम। यही नाम होगा इस ब्रांड का नया चेहरा भी। और सच तो ये है कि बॉलीवुड फैंस के लिए भी ये कोई अजनबी नहीं। विपाशा अग्रवाल का करियर थोड़ा आगे चल पड़ा है। आईसीयू में तो पता नहीं कितने लोगों ने उनका चेहरा देखा, मगर अब वो बनी है फेस ऑफ लैक्मे फैशन वीक। फिर भी उन्हें नहीं लगता कि ये जॉब उन्हें मिलने के पीछे आईसीयू का कोई हाथ है। हाँ, कह सकते हैं ये कि आफ्टर आईसीयू और नोटिस में आना, क्योंकि बिफोर मूवी तो उन्होंने मेरे को दिखाया नहीं, तो मूवी के बाद हुआ। पर लैक्मे का मूवी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उस समय मैं काफ़ी रॉ थी और एक ब्रांड एम्बेसडर शायद नहीं बनने लायक थी। तो अब मेरे ख्याल से आफ्टर 1 ईयर जब मैं यू ग्रो विद योर वर्क, आपने काम भी किया होता है और आप थोड़े बड़े हो जाते हो, तो मेरे ख्याल से अब आई नो आई कैन कैरी ऑन एज अ ब्रांड एम्बेसडर। विपाशा का मुकाबला है कड़ा, क्योंकि लैक्मे फैशन वीक में कटरीना कैफ, याना गुप्ता, रिया और राइमा सेन जैसी दीवास पहले से ही शामिल हैं। ऐसे में इस डस्की ब्यूटी को साबित करना है बहुत कुछ। जैसे आप हो और जैसे रियल लाइफ में आप जस्ट कैरी योर एटीट्यूड, बस यही सोचती हूँ मैं। It shows that today you don't have to be only light skinned to be a famous model, and it's a great first step. आमतौर पे रैंप मॉडल्स के लिए बन जाता है बॉलीवुड तक पहुंचने की सीढ़ी, लेकिन विपाशा और नरेंद्र कुमार अहमद के केस में है बिल्कुल उल्टा। दोनों ही बॉलीवुड का मजा ले चुके हैं, मगर फैशन वीक उनके लिए कोई सीढ़ी नहीं बल्कि है नेक्स्ट चैलेंज। रोमा श्रीवास्तव, पेज 3, मुंबई। दिल्ली में हो रहे पोलो टूर्नामेंट के आखिरी दिन इसका हिस्सा बने डिजाइनर्स रोहित बाल और ऋतु कुमार। इन डिजाइनर्स ने एक तरफ जहां दिए कुछ अवार्ड्स, वहीं अपनी मौजूदगी से बनाया इस स्पॉट्स को स्टाइलिश। खुद को एक म्यूजिक एल्बम से जोड़ चुके डिजाइनर रोहित बाल ने अब रुख किया है पोलो की तरफ, लेकिन वो यहाँ खेलने नहीं बल्कि खिलाड़ियों को अवार्ड्स देने पहुंचे। फिल्मों और फैशन से जुड़े रहने वाले ये डिजाइनर्स लगता है अब स्पोर्ट्स को भी एक ग्लैमरस इमेज देना चाहते हैं। आइडिया ये है कि एज अ डिज़ाइनर जो भी चीज़ स्पोर्ट हो, गेम हो, इवेंट हो, जो कि एक तरह से स्टाइलिश हो, आई थिंक पोलो इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश गेम्स। इसमें है एक किस्म का ग्रैंडियर, ग्लैमरस तो है ही, पर जो इसका ग्रैंडियर है, मतलब जो स्पोर्ट्समैनशिप है इसमें, वो ज़्यादातर सामने आती है। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एक रॉयल गेम हुआ करती थी, क्योंकि आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, तो उसके साथ ग्लैमरस तो है ही। इस पोलो टूर्नामेंट में इन डिजाइनर्स की मौजूदगी उनके अंदर छुपे स्पोर्ट्स स्टार की झलक साफ दिखा रही थी। लेकिन पोलो के अलावा कई और भी ऐसे खेल हैं जिनमें ये डिजाइनर्स रखते हैं दिलचस्पी। I play tennis. I love tennis. I've always been fond of tennis. I'm not into cricket that much. Only if it's a really exciting match, an ODI. I like doing yoga, which is not a sport, swimming once in a while, and badminton. दिल्ली में हुए इस पोलो टूर्नामेंट में पहले डिजाइनर तरुण तहलियानी की कलेक्शन का शोकेस और अब रोहित बाल और ऋतु कुमार की शिरकत। लगता है इस रॉयल स्पोर्ट से जुड़ रहे ये डिजाइनर्स शायद ले रहे हैं एक इंस्पिरेशन आने वाले फैशन वीक में अपने कलेक्शन को एक रॉयल लुक देने के लिए। पेज 3, दिल्ली। फैशन से लेकर हॉलीवुड तक, लॉन्चेस से लेकर रिलीजेस तक, रेड कार्पेट से लेकर म्यूजिक एल्बम्स तक, इंडिया से लेकर दुनिया भर तक, हम इकट्ठा करते हैं सारी इंटरनेशनल खबरें आपके लिए हमारे इस इंटरनेशनल न्यूज सेगमेंट में। Sorry, I'm late. एक्टर मार्क वॉलबर्ग ने क्रिटिक्स को दिया है तगड़ा जवाब, जब इस एक्टर ने पाया अपनी फिल्म डिपार्टेड के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए दावेदारी पेश कर रहे मार्क के लिए ये उनका पहला ऑस्कर नॉमिनेशन है। इस नॉमिनेशन ने मार्क के लिए कई फिल्मों के दरवाजे खोले हैं, जिनमें चार्लीज थेरॉन के साथ फिल्म द ब्राजीलियन जॉब भी शामिल है। उधर मिलान में चल रहे फैशन वीक में डिजाइनर डॉल्चे एंड गब्बाना ने पेश किया एक वाइल्ड कलेक्शन। इस कलेक्शन में शामिल थे एनिमल प्रिंटेड मिनी स्कर्ट्स और सिल्क गाउन्स भी। अपने विंटर कलेक्शन में इस तरह का वाइल्ड एलिमेंट पेश करके इन डिजाइनर्स का सर्दियों को बीट करने का ये तरीका रहा वाकई काबिले तारीफ। ब्यूरो रिपोर्ट, पेज 3। For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888। हेमा मालिनी है उनके डिजाइनर बनने की अफवाहों से खफा। हाल ही में जब मीडिया में खबर उड़ी कि हेमा ने बेटी ईशा की फिल्म जस्ट मैरिड के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए, तो वो हो गई हैं नाराज। हेमा कहती हैं कि जो काम उन्होंने किया ही नहीं, उसका क्रेडिट वो क्यों लें।
वैसे हेमा जी इतने भी गुस्से की क्या बात है? खबर सिर्फ आपके डिजाइनर बनने की ही तो उड़ी थी, जिसमें कोई बुरी बात नहीं। For gossip, news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।